तो हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास तक ग्राफ क्लास को बनाया था। फिर बीएफएस और डीएफएस का कोड देखा था विथ ड्राई रन। तो आज अपने लोग उस ग्राफ क्लास को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। हमने पहले अनडायरेक्टेड ग्राफ की बारे में बात करा था। अब आज अपने लोग डायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ को भी क्रिएट करना सीख रहे होंगे। तो इसके लिए पहले तो अपने लोगों को ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ क्लास क्रिएट करना आना चाहिए। और हमने जो भी अनडायरेक्टेड ग्राफ क्लास क्रिएट करा था यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट एंड यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स, है ना, हम दोनों को यूज करके दोनों में ये देखेंगे कि कैसे डायरेक्टेड ग्राफ को क्रिएट करा जाता है एंड देन फिर वेटेड ग्राफ को कैसे क्रिएट करा जाता है। तो बस इसमें छोटा सा स्मॉल चेंज करके अपने लोग क्रिएट कर सकते हैं। अपने लोगों को क्या करना है, पहले अपने लोग लेफ्ट साइड वाले कोड को देखते हैं जिसमें हम लोगों ने यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट अपने लोगों ने ग्राफ क्लास को क्रिएट करा था। तो अपने लोग क्या करते हैं कि जो डेटा प्राइवेट है उसमें एक अपने लोग को बूलियन बूलियन वैल्यू जिसका नाम रख देते हैं इज अनडायरेक्टेड क्रिएट कर लेते हैं। और इस इज अनडायरेक्टेड को हम लोग इनपुट लेंगे जब ग्राफ कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा होगा उस टाइम। तो तो इसका टाइप होगा बूलियन इज अनडायरेक्टेड इज इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम अपने लोगों ने ट्रू वैल्यू दे दिया। और ऐसा अपने लोग क्यों कर रहे हैं, अपने लोग जो भी ग्राफ क्रिएट करेंगे अगर उसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं हो रहा है यानी कि वो अपना अनडायरेक्टेड ग्राफ क्रिएट हो रहा है। यानी कि अगर ए बी से कनेक्टेड तो बी ऑटोमेटिकली ए से कनेक्टेड होगा। लेकिन अब अगर अपने लोग स्पेसिफिकली अगर बता रहे हैं कि ये ग्राफ अपने को डायरेक्टेड ग्राफ चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, इज अनडायरेक्टेड में फॉल्स वैल्यू को पास करना होगा। और फिर यहाँ पे दिस सिंटेक्स करके दिस इज अनडायरेक्टेड को इज अनडायरेक्टेड वैल्यू असाइन कर देंगे, जो भी वैल्यू इनपुट मिल रहा होगा। और यहाँ से ये पता चलेगा कि अपना ग्राफ डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड। अगर ग्राफ क्रिएट करते समय अपने लोगों को फॉल्स वैल्यू मिल रहा होगा इनपुट में साइज़ के अलावा, तो फिर क्या समझेंगे कि ये ग्राफ जो है वो डायरेक्टेड है। और उसमें क्या करना है, फिर जो अपने लोगों को सिंपल एक छोटा सा चेंज करना है। जब अपने लोग एज को ऐड कर रहे हैं, ये एज को ऐड करने का मतलब क्या हुआ, सॉरी, किसी भी दो नोड को जब कनेक्ट कर रहे हैं तो अपने लोग क्या कर रहे हैं कि जो दो नोड है उसका वैल्यू इनपुट में ले रहे होंगे आई एन टी यू एंड आई एन टी वी, और दोनों को एक दूसरे के लिंक लिस्ट में ऐड कर रहे थे। लेकिन अब क्या करना है कि अब ग्राफ डायरेक्टेड है, तो जो वैल्यू पहले मिल रहा होगा आउटपुट इनपुट में आई एन टी यू देन आई एन टी वी, इसका मतलब क्या होगा कि केवल यू वी से कनेक्टेड होगा और वी यू से कनेक्टेड नहीं होगा। तो अपने लोगों को ये जो सेकेंड वाला लाइन है इस लाइन को कंडीशनल लाइन बनाना होगा। वो कैसे अपने लोग बना सकते हैं, एक सिंपल इफ़ कंडीशन ऐड करके अगर हमारा ग्राफ इज अनडायरेक्टेड हुआ तो फिर ये कंडीशन भी रन होगा। मीन्स अगर हमारा ग्राफ अनडायरेक्टेड है तो फिर अपने लोग को ए को बी से कनेक्ट करना है और बी को ए से कनेक्ट करना है ना। तो दोनों कनेक्शन करना है, तो ये तभी होगा जब हमारा इज अनडायरेक्टेड का वैल्यू ट्रू होगा। बस इतना छोटा सा चेंज करते ही हमारा जो एडजेसेंसी लिस्ट वाला ग्राफ है वो डायरेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेम काम अपने लोग अब राइट साइड जाके करते हैं। जो हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स की मदद से ग्राफ क्लास बना रखा है उसमें भी अपने लोग क्या करते हैं, एक बुलियन वैल्यू इज अनडायरेक्टेड को क्रिएट कर लेते हैं और फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने लोग दे देंगे ट्रू, है ना। एंड देन उसके बाद कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस इज अनडायरेक्टेड इज इक्वल टू इज अनडायरेक्टेड, और इससे ये पता चल जाएगा कि अपना ग्राफ डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड है। और फिर अब छोटा सा चेंज यहाँ पे वाइड एड एज फंक्शन में करना होगा और इसमें भी सेम काम करना होगा कि अपने लोग क्या करते थे, अगर जो भी वैल्यू u और v इनपुट मिल रहा है तो मैट्रिक्स ऑफ u और यू वी को 1 करते थे और भी यू को भी 1 करते थे। लेकिन जब अगर अपना ग्राफ डायरेक्टेड होगा तो फिर एक कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड करना होगा कि अगर हमारा ग्राफ इज अनडायरेक्टेड है
तो ही ये दूसरा वाला जो है कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए। तो अपने लोगों ने इफ़ कंडीशन के अंदर इसको भी रख दिया। तो इतना करते ही अपना जो यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स अपने लोगों ने जो ग्राफ क्लास क्रिएट करा है उसमें भी डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं वेटेड ग्राफ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अपने लोगों को दो नोड के बीच में एक वेट ऐड करना है ना, वो भी डायरेक्टेड ग्राफ या फिर अनडायरेक्टेड ग्राफ दोनों में काम करें। तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा कि अपने लोगों का जो भी अभी बात करते हैं लेफ्ट साइड वाले में, यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट्स की मदद से हमने जो ग्राफ क्लास क्रिएट करा था वो जो लिस्ट होगा, अब वो जो लिस्ट को अपने लोग क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ इंटीजर था पहले, ये जो लाइन दिख रहा है लिस्ट ऑफ इंटीजर से क्रिएट हुआ था, लेकिन अब इसको लिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर बनाएंगे, है ना। तो इसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं पेयर ऑफ आई एन टी कॉमा आई एन टी, है ना। और ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अब अपने लोग का जो लिंक लिस्ट वाला पार्ट था, है ना, जो वेक्टर में हर एक पोजीशन पे लिंक लिस्ट स्टोर था, उसमें अब पेयर वाइज वैल्यू स्टोर होगा, है ना। पेयर ऑफ इंटीजर, एक जो इंटीजर होगा वो तो नोड का वैल्यू होगा, और दूसरा जो इंटीजर होगा सेकंड वाला पार्ट, उसमें अपने लोग इंटीजर वेट ऐड कर रहे होंगे, है ना। और उस वेट को कैसे पास कर रहे होंगे, और अपने लोगों को कहाँ कहाँ चेंज करना होगा। दूसरा चेंज यहाँ पे करना होगा, जब हमने यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर रहे हैं इस एल के लिए, लिस्ट के लिए, तो अपने लोग को लिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर करना है ना। तो ये हमारा सिंटेक्स सही हो गया। अब आते हैं अपने लोग वाइड ऐड एज फंक्शन में। तो अब अपने लोग क्या कर रहे होंगे, आई एन टी यू और आई एन टी वी के अलावा एक आई एन टी वेट भी इनपुट में ले रहे होंगे, आई एन टी वेट, है ना। और ये वेट किसके बीच है, यू वी से कनेक्ट हो रहा है ना। अगर ग्राफ डायरेक्टेड होगा तो क्या इसका मतलब क्या होगा कि यू वी से कनेक्ट हो रहा है, और यू वी का बीच का वेट जो है वो वेट के बराबर होना चाहिए। और जो हमारा यहाँ पे पुश बैक जो वी कर रहे थे, अब वी के साथ साथ वेट भी पुश बैक करना होगा। तो पेयर वाइज वैल्यू अगर पुश करना होता है तो अपने लोग करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, वी कॉमा डब्ल्यू ई आई जी एस टी, ओके। और इतना करने से हमारा पेयर वाइज वैल्यू उस लिंक लिस्ट में पुश हो जाएगा। और सिमिलर इफ़ कंडीशन के अंदर वाला ब्लॉक को भी चेंज करते हैं, यू के साथ साथ इस बारी वेट को पास कर देते हैं। तो इतना करने से हमारा जो है अब ग्राफ जो है डायरेक्टेड या फिर अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब राइट साइड में चलते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स की तरफ। अब जो ये वेक्टर ऑफ इंटीजर था, जो बेसिकली मैट्रिक्स था, उसको वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, पेयर ऑफ आई एन टी कॉमा आई एन टी, है ना। अब यहाँ हमने क्या करा, अब ये जो मैट्रिक्स ही है, बट ये जो मैट्रिक्स का हर एक पोजीशन है वहाँ पे पेयर ऑफ इंटीजर स्टोर होगा। और पहला जो पेयर का हिस्सा होगा, पेयर डॉट फर्स्ट, वो हमारा नोड का वैल्यू होगा, और दूसरा जो होगा पेयर डॉट सेकेंड, वो क्या होगा, बेसिकली वो हमारा वेट का वैल्यू होगा। तो अब अपने लोग रिसाइज करते टाइम यहाँ पे मैट्रिक्स को रिसाइज करते टाइम अपने लोग को वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ आई एन टी कॉमा आई एन टी करना होगा। और यहाँ पे जो साइज़ के बाद जो जीरो वैल्यू पास कर रहे थे, यहाँ पे करली ब्रेसेस में एक तो जीरो वैल्यू जो होगा वो नोड का वैल्यू होगा, और दूसरा जो जीरो वैल्यू होगा अभी के लिए फ़िलहाल के लिए वो वेट का वैल्यू होगा, है ना। अपने लोग ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट कर दे रहे हैं जिसमें अभी तो पूरा एम्प्टी है, और एम्प्टी नहीं है, बस हर एक पोजीशन पे 0,0 वैल्यू स्टोर है स्टार्टिंग में। और जब ऐड एज फंक्शन अपने लोग कॉल करेंगे तो उसमें फिर से अपने लोग वेट को इनपुट में ले रहे होंगे, वेट, एंड देन अब इस बार क्या कर रहे होंगे,
यू वी को कनेक्शन बिल्ड करना है यू वी के साथ। तो मैट्रिक्स ऑफ यू कॉमा वी तो पेयर को डिनोट कर रहा है, तो डॉट फर्स्ट करके अपने लोग उसका पहला एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और उसको 1 असाइन कर दिया है ना। एंड देन दूसरा एलिमेंट में वेट ऐड करना है, तो अपने लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ यू कॉमा वी है ना, डॉट सेकेंड करके इज इक्वल टू इसको क्या असाइन कर देंगे, वेट। और सेम काम इस इफ़ कंडीशन के अंदर करना है, डॉट फर्स्ट करके अपने लोगों को 1 पुट कर देना है और मैट्रिक्स ऑफ यू वी करके यहाँ पे डॉट, सॉरी यहाँ पे वी यू ही होगा, डॉट सेकेंड करके वेट वैल्यू असाइन कर देंगे। तो इतना करने से हमारा जो यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमने ग्राफ क्लास क्रिएट करा है वो डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ का क्लास क्रिएट हो जाएगा। तो बस यही था छोटा सा कोड। तो आई होप ये लॉजिक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।